बरसों पहले की बात है कि जंगल में एक चूहा रहता था। इसके बल के करीब ही अखरोट का एक बड़ा दरख्त था। जब अखरोट पकता तो चूहा बहुत खुश होता, क्योंकि हवा से पके हुए अखरोट चूहे के बल के बिल्कुल आसपास आ गिरते थे और वो मजे ले लेकर अखरोट कितरता और गिरी निकालकर खा जाता। एक मर्तबा उसने सोचा कि अगर मैं अखरोटों को महफूज कर लूं तो साल भर उनके मजे ले सकता हूं। वो किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। इसके बल में बहुत जगह थी, मगर जब बारिशें ज्यादा होती तो पानी इसके बल में भर जाता था। वो एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने में इसे सुराख नजर आया। इसने अंदर झांका तो खुशी से वो उछल पड़ा। वो दरख्त अंदर से खोखला था। जारी है। चूहे ने सोचा कि अखरोट जखीरा करने की इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब वो अखरोट लाकर इस खूह में रखता जाता। एक ही दिन में उसने अखरोटों से खूह को भर दिया। वो अपने इस जखीरे से बेहद खुश था। वो हर रोज वहां जाता और एक आधा अखरोट कतर कर गिरी खाता। चूहा अपने इस खजाने से मुतमईन था। इसे सर्दियों की कोई फिक्र ना थी। एक दिन वो अपने बल के बाहर बैठा हुआ था कि उसे एक गिलहरी नजर आई। चूहे ने गिलहरी को बुलाया और उसे बताया कि मैंने दरख्त की खूह में अखरोटों का एक जखीरा छुपाया हुआ है। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। गिलहरी इसकी बात सुनकर हैरान हुई। थोड़ी देर बाद फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। गिलहरी को चूहे की वो बात याद आई। इसने बुलबुल को बुला कर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल उड़कर गिलहरी के बिल्कुल करीब आकर शाख पर बैठ गई। अब गिलहरी ने उसे सारी बात बताई और ये भी कहा, ये राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बुलबुल भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ था। बुलबुल खरगोश के करीब जाकर बैठी और उसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो जरा गौर से सुनो। खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया, किसी ने खूह वाले दरख्त के तने में अखरोट जखीरा किए हुए हैं। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब इसका पेट भर गया तो वो उछलता कूदता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक खारपुश्त सिंह मिला। खरगोश ने खारपशत से कहा, मेरे पास एक राज की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। खारपशत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अब तुम मुझे वो राज की बात बताओ। खरगोश ने कहा, वो बड़े दरख्त के करीब जो सूखा हुआ दरख्त है, इसकी खूह में किसी ने अखरोट जखीरा किए हुए हैं। खारपशत ने ये सुनकर हैरत से अपनी छोटी सी थूथनी को हिलाया और अपने नोकीले कंटों वाले लिबास के अंदर खुद को छुपा लिया। खरगोश लंबी लंबी छलांगें लगाता हुआ अपने घर पहुंचा। खारपशत अपनी खुराक की तलाश में फिरने लगा। इसे जल्द ही अपनी मरगूब ग़िज़ा की बेल नजर आ गई। खारपशत को ये मीठी मीठी जड़ें बहुत पसंद थीं। वो जड़ें निकालने के लिए जमीन खोदने लगा। इतने में एक फाख्ता की आवाज सुनाई दी। खारपशत ने अपनी छोटी सी गर्दन अकड़ा कर देखा तो करीब ही शशम के दरख्त पर बैठी फाख्ता उसे नजर आ गई। उसने अपने गले से मखसूस फुरफुराहट की आवाज निकालकर फाख्ता को अपने पास बुलाया। खारपशत ने फाख्ता से कहा, मैंने एक राज की बात सुनी है, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें बताऊं। फाख्ता ने हमें अपनी गर्दन हिलाई। खारपशत ने कहा, बड़े खेत के किनारे जो सूखा हुआ दरख्त है, इसकी खूह में किसी ने अखरोट जखीरा कर रखे हैं। फाख्ता के लिए ये दिलचस्प और अजीब बात थी। वो थोड़ी देर बाद दाना दनका चुगने के लिए उड़ती हुई इस बड़े खेत में पहुंची कि जिसके किनारे पर सूखा हुआ दरख्त था। इसे एक छोटा सा चूहा नजर आया जो कि अपना बल खोदने में मसरूफ था। फाख्ता उसके करीब पहुंची और कहा, मेरे पास एक बड़े मजे की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चूहा जमीन खोदने का काम छोड़कर फाख्ता के करीब आकर बैठा और कहने लगा, मुझे तुम वो बात बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फाख्ता ने सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोटों का नाम सुनकर छोटे चूहे के मुंह में पानी भर आया।
वो अखरोट के तरने में बहुत लुत्फ महसूस करता था। थोड़ी देर बाद जब फाख्ता वहां से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर फाख्ता की बात की तस्दीक कर लूं। चुनचे वो सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। इसे तने में एक सुराख नजर आया। इसने सुराख में झांक कर देखा तो वाकई खूह के अंदर अखरोटों का एक ढेर महफूज था। इसने जल्दी से एक अखरोट निकाला, इसे कतरा और इसकी गिरी मजे ले लेकर खाने लगा। अचानक इसके जहन में एक जबरदस्त तरकीब आई। इसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारे अखरोट निकालकर अपने बल में ले जाऊं। चुनचे वो एक एक अखरोट निकालकर अपने बल में ले गया। वो सारा दिन अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा। उसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तिफाकन गलहरी, बुलबुल, खरगोश, खारपशत और फाख्ता जुमा हो गए। अब इनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मजेदार राज की बात है। चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो जखीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुँचे और सुराख में से दरख्त की खूह में झांका, मगर वहाँ तो कोई अखरोट मौजूद ना था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। इसने सोचा कि अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चरा कर नहीं ले जा सकता था। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बल में अखरोट के तरने में मसरूफ था। इसे अब सर्दियों की कोई फिक्र ना थी।